हाँ नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दो चर वाले रेखिक समीकरण हमारी एक्सरसाइज दोहरान के अंतर्गत चल रही थी। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या बोला मैंने? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि एक्स और वाई दोनों हमारे वेरिएबल्स का उपयोग होगा, प्रयोग होगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण। और इसी कड़ी में आज हम 4.3 एक्सरसाइज ले रहे हैं। पेज नंबर आप लोग निकालिए सभी 4.3 के लिए 88 88 यस। पहला सवाल, दो चर वाले रेखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। हमारे को यहां स्केल की जरूरत पड़ने वाली है बच्चों, ग्राफ के लिए लाइन खींचने वाले हैं। दो चरों वाले रेखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो हमारे को पहले सवाल में क्या क्या है? फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 4। आलेख खींचने के लिए सबसे पहला काम हमारा इस समीकरण से एक सारणी बनाने का है। क्या बोला मैंने? समीकरण से एक सारणी बनाना और उसी के अनुसार मान, जैसे y बराबर, हम इसको पहले 4 माइनस एक्स लिख लेते हैं। अब जैसे जैसे हम x का मान लगाएंगे y का मान हमारे को यह समीकरण देता रहेगा। इधर से भी अगर आप देखें x प्लस वाई बराबर 4 है, यानी कि x का मान 0, तो ये 4, 1 तो 3, 2 तो 2 और 3 तो ये 1। इतने मान तो बहुत हैं बच्चों। आपको सलाह दी जाती है कि ग्राफ के लिए कम से कम 3 मान तो आप ले ही लीजिए। आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि 4 मान के लिए हमारे को बोला गया था कि 4 मान आप लीजिए। ठीक है, इसमें 4 भी ले सकते हैं और 3 से भी काम चल सकता है। चलने को तो 2 से भी चल सकता है बच्चों, लेकिन कम से कम आप 3 लेंगे तो कोई गलत भी हो गया तो आपको पता चल जाएगा। ध्यान रखिए। यस, किस तरह के सवाल हैं देखिए। ये x और ये y। x का मान अगर हम 0 रख रहे हैं तो y का मान हमें 4 मिला। 1 तो यहां 3 और 2 तो 2। और इसी कड़ी में अगर इधर 3 रखेंगे तो 1, 4 रखेंगे तो 0। वो बाकी का काम हमारा ग्राफ कर देता है। 3 मान हमने बोला पर्याप्त हैं। अब जरूरत हुई तो बच्चों ग्राफ के लिए हम बड़ी स्केल भी यूज ले सकते हैं, और ले ही लेते हैं बच्चों आप लोगों के सामने ही। देख लेना। यस, ग्राफ के लिए, जिससे आप लोगों को पीछे बैठे हुए बच्चों को आसानी से दिख जाए। यस बच्चों, सीधी है या नहीं है? ओके, ठीक है। अथाह सागर कह रहा है कि हां बिल्कुल सीधी है। यस, क्योंकि ग्राफ पेपर पे तो आप लोगों को तुरंत में नजर आ जाएगा। इधर आप लोगों के सामने हम इस पे ग्राफ स्थापित कर रहे हैं। यस, कुछ जगह से इंडिकेशंस मिल रहा है कि थोड़ी सी आप लाइन को उधर रोटेट कीजिए। यहां 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और जहां दोनों अक्ष कट होते हैं मूल बिंदु है। ये सभी हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। और बच्चों 10th का जो 3rd चैप्टर आप पढ़ेंगे वो भी इसी पे आधारित है। ठीक है, एक्स और वाई, वहां पे हमारे को कई विधियां मिलेगी मान ज्ञात करने की। वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वो हम 10th में देखेंगे बच्चों। और एक बात बता दे बच्चों, जो बेसिक चीज है वो तैयार 9th से ही हो रही है। तो आप अब भी अगर अच्छा खासा ध्यान देंगे तो 10th आप लोगों की स्ट्रांग होती चली जाएगी बच्चों। इस तरह से। और अब इधर में
यस, और इधर में ये y का नेगेटिव डायरेक्शन है बच्चों। ठीक है, इसी में एक बार हमने मेहनत जरूर कर ली, लेकिन हम 2-3 सवाल इसी से बता देंगे, दोहरान में आप जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, बाकी और मान की जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। ये एक्स डैश एक्स का नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव, और ये वाई डैश वाई का नेगेटिव। एक तरह से संख्या रेखा बता रहा है बच्चों, -3, -4, -5, -6 और -7। इधर 1 2 3 4 5 6 और 7, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब हमारे को इस समीकरण ने ये जो सारणी दी, इसके तीनों मान को हम स्थापित कर रहे हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, सुनो सुनो सुनो, कि इन तीनों मान अगर सारणी में आपने सही लगाए हैं तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा आएगी। कोलिनियर होंगे सारे पॉइंट, ठीक है, एक सरल रेखा में होंगे। अगर नहीं है तो आप संभल जाइए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, गड़बड़। कभी कभी हम बच्चों मजाक मजाक में गड़बड़ को गौड़बड़ बोल देते हैं, ठीक है। यस कम ऑन। तो 0 4 पहला मान 0 और 4 ये रहा, तो 0 4, ये हुआ 0 4। दूसरा मान है हमारा 1 3, एक्स का मान 1 वाई का 3। आइए लगाएं, थर्ड चैप्टर की ये प्रैक्टिस हमारे काम में आएगी। यस, ये इस जगह लगा, और अगला है 2 2, यहां पे हम लिख भी देते हैं 1 3 और 2 2, वो लगा इस जगह पे 2 2। अगर हम एक मान और बढ़ा देते तो 3 1 आता, 3 1 यहां लग जाता, एक और बढ़ा देते तो 4 0 हो जाता। बच्चों एक बात बताएं कि वो बिंदु अपने आप, इस सरल रेखा को केवल इतना ही नहीं बढ़ाना, आपको आगे तक बढ़ा दीजिए, तो आपको वो अन्य बिंदु जो हम अगर और भी लेते तो वो मिलते चले जाएंगे बच्चों आप लोगों को। यस, ये कह रहा था मैं, और एक्सटेंड कर देंगे इसको तो हमारे को और कई मान इसमें नजर आएंगे। जैसे 5 होता तो -1 होता, 6 होता तो -2 होता, ये कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। अब इसमें x + y = 4, x + y = 4, इसको प्रकट कर रहा है ये। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे ये 3 मान हमने बनाए थे, उन तीनों मानों को हमने इसको प्रकट किया, तो हमारा x + y = 4 समीकरण ग्राफ में आ गया। यहां पे हम पैमाना क्या मान रहे हैं? 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, 1 इकाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। हिंदी भाषियों के लिए 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 इकाई कैसे? ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, इस पे हम एक 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 बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये था हमारा पहले सवाल का पहला पार्ट। चूंकि 10th में थर्ड चैप्टर में यही बार बार उपयोग में होगा, वहां एक ही सवाल में 2-2 समीकरण होंगे बच्चों। तो इसमें क्या है, जैसे ये एक ही लाइन बनी ना, वहां एक में 2 होंगे, एक इधर जा रहा है और मान लीजिए दूसरा इधर से जा रहा है, तो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु किस जगह पे? 2 2 पे, तो वो उत्तर 2 2 देगा। वो 10th की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा उतार लीजिए, 1 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं। यस बच्चों,
अब ग्राफ तो हम चेंज नहीं कर रहे, हम दूसरा समीकरण ले रहे हैं बच्चों। इसमें 4 अलग अलग समीकरण दिए हुए हैं, सभी एक जैसे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम चारों ही आपको समझाएं। यस, देखिए 3 मान की ये सारणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। x माइनस वाई बराबर 2। अब बच्चों इसमें हम चाहे तो y को अगर अकेला छोड़ेंगे ना तो वो नेगेटिव में होगा। अक्सर हमने देखा है कि ऐसे में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो आप माइनस वाले को उधर ले जाइए, x बराबर 2 प्लस वाई। इस बार आप y का मान लगाइए। y का मान अगर हमने 0 रखा तो 2 प्लस 0 2 मिला। अगर y का मान 1 रखा तो 2 प्लस 1 3 यहां हुआ। अगर y का मान हम 2 रख रहे हैं तो x का मान 4 मिला। और यहां से भी देख सकते हो x में से y को घटाने पे 2 शेष रहे। 2 माइनस 0 2, बिल्कुल ठीक है। 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, बहुत बढ़िया। तो क्रॉस टैली आप करते चलिए क्योंकि ये लाइव क्लास है बच्चों, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो पब्लिक को पता चल जाता है कि ये लो सैटेलाइट क्लास वाले सर ने आज कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और इधर में 2 0, 2 0 कौन सा है? यही है 2 0। फिर है 3 1, तो 3 1 पे पॉइंट लगाया हमने। 3 1 इसी जगह पे टकरा रहा है बच्चों, तो हम इधर लिख देते हैं 2 0। 3 1 इसके सामने 1 इकाई ऊपर। यस, इस जगह पे ये 3 1, इसमें तो पता चल जाता है कि लाइन इधर जाएगी, तो उधर की तरफ आप नहीं लिखें तो बढ़िया रहेगा। 4 2, ठीक है, ये 4 और ये 2, यहां पॉइंट लग गया बच्चों 4 2 का। 3 बिंदु मिल गए, तीनों बिंदु एक सरल रेखा पे होंगे, मिला दीजिए। इस तरह से तो संभवतः हमारी बात आपको समझ आ रही होगी। समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। उतार लीजिए जल्दी से, ग्राफ में अगर बनाते हैं बहुत अच्छी बात है। 2 0 3 1 4 2। और ऐसे ही अगला वाला जो समीकरण है y बराबर 3x, इसमें अगर x का मान आप लगाते जाएंगे तो y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। 1 0 0, x का मान अगर 1 रखा तो 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि x के मान 1 2 3 रखते जाइए, 0 1 2 3, और y के मान 3 के पहाड़े में, 3 की टेबल में आपको मिलते रहेंगे। और चौथा जो समीकरण है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा, कर सकते हैं आप लोग आसानी से। उतार लीजिए जल्दी से इसको। यस बच्चों, ये था सेकंड। थर्ड बेहद आसान है, हमने अभी अभी आपको बताया। y बराबर 3x आपको समीकरण दिया गया है, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। और चौथे में थोड़ा सा सारणी बनाने का ध्यान रखिएगा, फोर्थ में, ठीक है। कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए आइए एक बार फोर्थ बता देते हैं। थर्ड आप स्वयं कीजिएगा बच्चों।
फोर्थ बताना ज्यादा ठीक है, क्योंकि सवाल कीमती है इसलिए हम इसका फोर्थ पार्ट भी ले रहे हैं। थर्ड आप स्वयं कीजिए। तो फोर्थ में क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इसमें बच्चों 2x को इधर भेज दीजिए, अगर y को इधर भेजेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो 3 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई, 3 माइनस 2x बराबर y। अब इसमें हम x का मान रखेंगे बच्चों, x का मान अगर 0 शून्य तो यहां पे y का मान 3 मिला, x का मान अगर 1 रखें तो y का भी 1 मिला, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1। आओ x का मान 2 रखें तो 3 माइनस 2 दूनी 4। आप चाहें तो यहां पे फेयर में दिखा भी सकते हो, जो काम मैं मौखिक कर रहा हूं वो यहां दर्शा भी सकते हैं। तो क्या रहा, 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 तो माइनस का 1 आया। अब की बार इधर का एग्जाम्पल भी एक हमें मिल गया, पैमाना वही चल रहा है। आइए फोर्थ पार्ट के लिए हम ग्राफ पेपर तो हमारे पास में तैयार है ही, इसको भी बनाते हैं। ध्यान दीजिए, 0 3 0 3 इस जगह पे, फिर है 1 1 1 1। अब की बार थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है ना, 2 गज की दूरी, उस तरह का मामला है। ठीक है ना बच्चों, ये स्लोगन आपने बहुत सुना होगा, इन दिनों कोरोना में काफी चल रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन ये लाइव क्लास है इसलिए हमने अभी फिलहाल हटा रखा है 2 और माइनस 1, 2 माइनस 1। इधर अब ये बच्चों 1 1 का x के सामने और इसके सामने, आप इनको चेक कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो एक सरल रेखा में ये तीनों बिंदु होंगे। इसका मतलब हमने सारणी भी सही बनाई है, ग्राफ में भी हम ठीक जगह दर्शा रहे हैं। ये ऐसा, ठीक है। समीकरण क्या है, जो मूल समीकरण है ना वही लिखिए, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसको प्रकट कर रहा है। ये बीच बीच का अगर कोई पार्ट मिट गया है तो उसको हम दिखा देते हैं बच्चों। यस, इस जगह पे 4 का पॉइंट है। तो देखा आप लोगों ने, ये थे 9th की 4.3 जो एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी की जो बुक, उसमें फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट हमने समझाया, सेकंड समझाया, थर्ड समझाया नहीं, थर्ड नहीं समझाया, थर्ड आपको खुद करने के लिए दिया, और फोर्थ समझा दिया, उसकी जगह है। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 2 जो 4.3 का है, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। हमें 2 समीकरण ऐसे लिखने हैं जो 2 14 वाले पॉइंट से होके गुजरे। मान लो हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो यहां से इधर से भी जा सकती है लाइन, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, इनफाइनेट अनंत लाइनें इस जगह से जा सकती है। लेकिन हमारे को समीकरण बनाने हैं किसमें, 2 और 14 से होकर जाने वालों के। ठीक है, तो शायद मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
हैं, स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। लेके हाजिर हम सवाल नंबर 2। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। हमसे पूछा गया है सिर्फ 2, और यहां इस बिंदु से जा सकती है अनंत। तो इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? क्योंकि एक सिंगल बिंदु से गुजारना है। अगर 2 बिंदु दे देता ना बच्चों, ये 2 बिंदु, तब तो क्या होता, एक ही सरल रेखा खींच सकते थे। लेकिन बिंदु 1 दिया तो हम कितने खींच सकते हैं? हां, अनंत खींच सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। और यह जरूरी नहीं कि आंसर शीट वाला समीकरण ही हम लिखें, वो केवल तभी लिख सकते हैं जब हम उत्तर पहले देखें। तो वो हम नहीं चाहते बच्चों, हम तो समझाना चाहते हैं। और 2 भी नहीं, हम बहुत सारी बताएंगे, उनमें से कोई सी भी 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम समीकरण बना दें। इसमें क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड एक्स और वाई की आप खुद सोचिए। आपने एक्स प्लस वाई लिख दिया, एक्स माइनस वाई लिख दिया, या वाई माइनस एक्स लिख दिया, या 2x प्लस वाई लिख दिया, या x प्लस 2y लिख दिया। आपकी जो श्रद्धा हो ना वो लिखिए, लेकिन बराबर में क्या लिखना है वो इसकी श्रद्धा के अनुसार लिखना होगा। कुछ बच्चों का कहना है सर समझ नहीं आई, क्या श्रद्धा क्या है, पता नहीं। सुनो तो, ये 2,14, तो x का मान 2, y का मान 14 इसमें लगा है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 2 और 14 16 बन गया एक समीकरण। इसको इस बिंदु से गुजरना ही पड़ेगा क्योंकि इसी से यह समीकरण बना है। x माइनस वाई यानी कि 2 माइनस 14, 2 माइनस 14 तो माइनस के 12। इधर y माइनस एक्स, तो y का मान 14 इधर लिख रहे हैं, x का मान 2 घटाएंगे, बचे 12। इधर 2x प्लस वाई, तो 2 से गुणा करें, 2 गुणा 2 4, और प्लस 14 तो 18 यहां पे मान मिला। और इधर x प्लस 2y, तो x का मान 2, और 14 गुणा 2 28, 28 प्लस 2 30। बहुत अच्छे बच्चों, 30 30, 18 18। इस तरह से तो ये जो 4 5 5 समीकरण तो हमने यहीं बना दी। हमें कोई 2 बनाने थे तो कोई से भी 2 आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं आंसर शीट वाले भी उठा उठा के लेके आ रहा हूं बच्चों, चिंता मत करो। और कितनी खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बिंदु से गुजरना है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरी जा सकती है, गुजारी जा सकती है। 2 बिंदु हो तो एक सिंगल रेखा गुजरेगी, और 3 बिंदु से फिर वहां किंतु परंतु चालू हो जाता है कि वो सररेखी होगा तो एक गुजरेगी, नहीं होगा तो नहीं गुजरेगी, तीनों बिंदु से। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब आंसर शीट में क्या है वो भी हम देखें जरा। यस, हमारी एक्सरसाइज है 4.3, और 4.3 में सवाल नंबर 2, यहां समीकरण हमारे को मिल रहा है। अच्छा बच्चों, एक ये वाला समीकरण तो हमारा पीछे मिल गया, संयोग की बात है, ये पीछे आंसर शीट में भी मिल गया। लेकिन एक हमारे को दे रखा है 7x माइनस वाई बराबर, इन्होंने दे रखा है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं बच्चों। देखिए बराबर में क्या लिखना होगा ये बताएगा बिंदु। 7 ब्रैकेट में 2 माइनस 14, तो यहां 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बस यही समीकरण में आपको दे रखा है, तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसके अकॉर्डिंग यहां ले लिया। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 9x माइनस वाई, क्या आप बता सकते हो बराबर में क्या आएगा? हां, 9 दूनी 18 माइनस 14 बोले तो 4। बस, तो हम कुछ भी समीकरण बना सकते हैं, ये हल निकाल के, ये लगा के बराबर का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, शायद मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, ध्यान रखिए। यह था हमारा 4.3 का सवाल नंबर 2, कि अनंत रेखा है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के सुना दूं जरा। समीकरण एक दिया हुआ है 7x माइनस वाई बराबर 0, 7x माइनस वाई बराबर 0। लो इस समीकरण को मैं पूरा ही कर देता हूं कि एक ये दिया हुआ है आंसर शीट में,
एक ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 16 है और x प्लस वाई बराबर 16 है। अनंत, अनंत किसका उत्तर है कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है। अनेक, एक बिंदु से होती हुई अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, यह उसका कारण हो गया। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अब जो सवाल नंबर 3 है बच्चों, उसमें जैसा हमने 4.2 का लास्ट सवाल समझाया था, वहां k का मान ज्ञात करना था, यहां a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, 3, 4 एक समीकरण जो दिया है उस पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? a का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे समझाते हैं अभी। ये उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। यस बच्चों, अब अगले सवाल की तैयारी। बच्चों एक बात हम बता दें, चौथे चैप्टर के तुरंत बाद में पांचवा चैप्टर हम नहीं लेंगे। पांचवा चैप्टर हटा दिया गया है, यूक्लिड ज्योमेट्री वाला। छठा चैप्टर हम लेंगे। ठीक है, रेखाएं व कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। यहां 3, 4 3, 4 और जो समीकरण हमारे को दिया गया है वो है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। पुनः पुनः सुनिए, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। हमसे कहा गया है कि इस समीकरण पे ये बिंदु स्थित है, तो हम x का मान 3 रखेंगे और y का मान 4 रखेंगे। 3, 4, तो y की वैल्यू हमने 4 रखी, 3 मल्टीप्लाई बाई 4। a का मान ज्ञात करना है, a की जगह a ही लिखिए, x की जगह पे 3 प्लस 7। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अरे बोला ना बच्चों, ये x का मान है, ये y का मान है, उस जगह रख दीजिए। जैसे हमारे पास में 2 नोट 100 रुपए के हैं, 5 नोट 500 रुपए के हैं, तो x की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। y की वैल्यू कितनी है? 500। ठीक है, बस। तो इसमें तो आप गलती करेंगे नहीं कि भाई 100 के 2 नोट, उनकी वैल्यू 200, 5 नोट 500 के 2500 वहां से हुए 2700। वैसे ही यहां है कि x का मान 3 और y का मान 4, तो ये 4 तिया 12 है, यहां बना बराबर 3a प्लस 7। 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। 7 को हमने इधर भेजा, 12 माइनस 7 बराबर 3a। तो ये माइनस होके आया हमारे पास में 5, और अब ये 3 गया बटे में, तो a बराबर 5/3 या 5/3 बराबर a। आइए आंसर शीट से मिलाएंगे बच्चों हम। ये तो केवल एक उदाहरण के रूप में हमने समझाया था। यस, 5/3 यही आंसर शीट में है बच्चों। अब सवाल नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, कीमती सवाल है। अक्सर ये टैक्सी किराया वाला सवाल आता रहता है एग्जाम में। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। कितना बच्चों? 5 रुपीज। यानी पहले किलोमीटर पे 3 रुपए ज्यादा लेता है। पहले किलोमीटर पे 3 रुपए ज्यादा लेता है।
अब यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपए हो तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो बच्चों आलेख तो आप स्वयं कर लेना, मैं रेखिक समीकरण बनाना आपको समझा देता हूं, ठीक है? क्योंकि आलेख में एक बार फिर से हमारे को वही लाइनें सब कुछ करनी पड़ेगी, समझिएगा बच्चों। सवाल नंबर 4 और इसके बाकी के सवाल भी हम समझाएंगे बच्चों अगली क्लास में, ध्यान रखना, क्योंकि वो कीमती सवाल है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाले। आप तो यहां देखिए, तय की गई दूरी दी हुई है x किलोमीटर, कुल किराया वो है रुपीज y रुपए, ठीक है? तो रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। अब बच्चों सुनो, पहला किलोमीटर वो 8 रुपए से गुणा हुआ, लेकिन अब किलोमीटर कितने बचे? x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर कम हो गया, तो हमारे पास बचे x माइनस 1। उनके वो 5 रुपए की दर से लेगा, ₹5। पुनः सुनिए, 1 गुणा 8 प्लस x माइनस 1 गुणा 5 बराबर कितना होगा? हां y के, क्योंकि सवाल में बोला है कुल किराया रुपीज y। तो 8 1 जा 8, 8 एकम 8 प्लस 5 से दोनों को गुणा किया तो 5x माइनस 5 बराबर y। तो यहां पे 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 8 में से 5 गए तो 3, तो हमारा समीकरण हुआ 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। बस बन गया समीकरण। इसमें आलेख आप स्वयं कर सकते हो बच्चों। ये 3 क्या है पता है? कि वो जो 3 रुपए का अंतर था ना, वही दर्शा रहा है यहां पे कि आपका जितने किलोमीटर चला उसको 5 से गुणा कर लो, लेकिन 3 रुपए प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि पहले किलोमीटर पे 3 रुपए ज्यादा लिए थे। अब आपसे कभी पूछ भी सकता है कि अगर कोई 20 किलोमीटर गया तो कितने रुपए लगेंगे? तो 103 लगेंगे। अगर आपसे बोला कि 100 किलोमीटर गए तो कितने? तो 503 लगेंगे। अगर आपसे पूछा केवल 2 किलोमीटर गया तो 13 रुपए लगेंगे। लेकिन 0 किलोमीटर मत बोलना बच्चों, फिर आप कहोगे कि सर वो तो 3 रुपए कैसे ले रहा है। ध्यान रखिए, आलेख आप इसका स्वयं बना लीजिएगा। समीकरण देख लेते हैं जरा, आंसर शीट से मिला लेते हैं, क्या यही है या इसका थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। y यहां पे दिया हुआ है 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि y को इधर ले लिया, 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। अगर आपने ये ऊपर वाला रूप लिखा है तो भी सही है और ये भी सही है, नंबर तो दोनों में ही पूरे मिलेंगे बच्चों, ध्यान रखिए। तो ये था सवाल नंबर 4। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।